इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है महिला मंडल बैंक एनक्लेव श्री दिगंबर जैन मंदिर, बैंक एनक्लेव श्री राजेश जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र अंकित जैन, बहू कनिका जैन, पुत्री अंकिता जैन, पोती अहाना जैन, बी 159 प्रियदर्शनी विहार, दिल्ली। AK जैन, पीयूष जैन, रेखा जैन, पद्मावती ज्वेलर्स, बैंक एनक्लेव, दिल्ली। डॉक्टर दीप्ति जैन, डॉक्टर सुधीर जैन, श्री संजय जैन, ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, पार्ट 1। वीरेंद्र कुमार जैन, संगीता जैन, अनुभव जैन, भावना जैन, अनुज जैन, प्राची जैन, जिशा जैन, आव्यान जैन, इवान जैन, 115 बैंक एनक्लेव, दिल्ली। पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यदर्चा भावेन प्रमुदिते मानादर्तुरिहा क्षणादासित स्वर्गी गुणगणगत आसुख निधि लभन्ते तद्भक्ता शिव सुख समाजं किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी। प्रेम से बोलेंगे, भावों से बोलेंगे जयकारा। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्याचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। जी महाराज की, समस्त मणि संघ की, भगवान महावीर स्वामी की। हमारे जीवन में अनंत कृपाएं हैं। आज हम सब लोग इतनी जो सभ्य समाज है, जो संस्कारित समाज है, शांत प्रिय समाज है, आत्म प्रिय समाज है, ये सारा श्रेय भगवान महावीर स्वामी को जाता है। भगवान महावीर स्वामी हमारे जीवन में ना होते, इतनी शांति से हम अपना जीवन भी नहीं जी पाते। आज सारा देश हमें बहुत अच्छी दृष्टि से देखता है। सारा विश्व ये जानता है कि ये जैन समाज अहिंसक समाज है, जो हर किसी को जीने का अधिकार देता है, जो कहता है सभी से प्रेम करो, जो कहता है सभी से वात्सल्य भाव रखो, जो कहता है परोपकार करो, जो कहता है जो हमें अच्छा नहीं लगता वो औरों को भी न लगता होगा, इसलिए कभी वैसा काम मत करो। अपने कारण किसी का दिल दुखे ऐसा काम मत करो। अपने कारण किसी को कष्ट हो, किसी को पीड़ा हो, ऐसा भाव भी मन में मत लाओ। ये महावीर का धर्म है। महावीर ने
हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। जीवन जीने के लिए भी बहुत कुछ दिया है। जीवन जीने की भी कला सिखाई है और मरने की भी कला सिखाई है। ऐसी कला अद्भुत कला है। हम भगवान महावीर के अनंत इस कृपा को कैसे चुका सकते हैं? बस इसी भाव से चुका सकते हैं कि उन्हें जो कहा है उनके मार्ग में चल करके उन्होंने दया, दान, जीवन में सत्कार, परोपकार, ये सब बातें कही हैं, उसको हम फॉलो करें, उसको लेकर के हम आगे बढ़ें। जैसे जैसे हम धीरे धीरे इस प्रकार के भाव से बढ़ेंगे, हमारे अंदर भी महावीर स्वामी उतरते जाएंगे। वीर मंगल वीर उत्तम वीर शरणं बोल, वीर मंगल वीर उत्तम वीर शरणं बोल। वीर प्रभु के नाम से तू अपना मौन खोल, वीर प्रभु के नाम से तू अपना। सभी लोग बोलेंगे वीर मंगल वीर उत्तम वीर शरणं बोल। बोलो वीर मंगल वीर उत्तम वीर शरणं बोल। वीर प्रभु के नाम से तू अपना मौन खोल। मीठी मीठी ताली। वीर प्रभु के नाम से तू खोल। जय वीरा जय वीरा जय महावीरा बोल। बोलो जय वीरा जय महावीरा बोल। महावीर के नाम से तू अपना मौन खोल, महावीर के नाम से तू अपना मौन खोल। ओम ह्रीं श्री महावीराय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीराय नमः। ओम ह्रीं श्री पीछे वालों आय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीराय नमः। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल। फिर से तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो। वीर कृपा से सबका जीवन अरहम अरहम हो, वीर कृपा से सबका जीवन हो। वीर प्रभु के ध्यान से तो, वीर प्रभु के ध्यान से तू अंदर के पट खोल, वीर प्रभु के ध्यान से तू अंदर के पट खोल। वीर प्रभु के नाम से तू अपना मौन खोल, वीर प्रभु के नाम से तू अपना मौन खोल। बोलो वीर मंगल वीर उत्तम वीर शरणं बोल। वीर वीर प्रभु के नाम से तू अपना मौन खोल। और हमारे वीर कैसे हैं प्रधान जी? कैसे हैं वीर? कैसे है महावीर? तू ही चंदा तू ही सूरज तू ही जग उजियारा है, तू ही चंदा तू ही सूरज। बहुत सुंदर, वाह क्या बात है। तू ही चंदा तू ही सूरज तू ही जग उजियारा है, तू ही चंदा तू ही सूरज उजियारा है। तू ही सागर तू ही किनारा तू ही सबका सहारा है, तू
चंदा तू ही सूर, तू ही जग उजियारा है, तू ही सागर तू ही किनारा, तू ही सबका सहारा है, तू ही सब में तू ही सब में, तू ही सब में तू ही गजब तेरा है रोल, तू ही सब में तू ही गजब तेरा है रोल। महावीर के नाम से तू अपना मौन खोल, महावीर के नाम से तू अपना मौन खोल। वीर मंगल वीर उत्तम वीर शरणम बोल, बोलो ना वीर मंगल वीर शरणम बोल। वीर प्रभु के नाम से तू अपना मौन खोल, अपने आप को सौभाग्यशाली समझो, बहुत सौभाग्यशाली समझिए। हम भगवान महावीर स्वामी के शासन में हमने जन्म लिया है। छठे काल में जन्म हो जाता तो क्या करते, मरो और मारो का नारा लगा रहे होते, लेकिन महावीर के काल में पैदा हुए हैं, जहां पर गर्व से कहते हैं जियो और स्वयं भी जीते हैं, दूसरों को भी जीने का अधिकार देते हैं। महावीर स्वामी कहते हैं प्रेम से जियो, महावीर स्वामी कहते हैं धर्म से जियो, शुद्ध भावों से जियो, शुद्ध परिणामों से जियो, मन वचन काया शुद्ध रखो। जब तुम स्वयं ही शुद्ध भावों से जियोगे तभी तो दूसरों को जीने दोगे। तुम्हारे अंदर धार्मिक भाव होगा तभी तो तुम दूसरों को जीने दोगे, तभी तुम चींटी को बचाओगे, तभी तुम बच्चों को भी दया करोगे। छोटे छोटे क्षुद्र जीव हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जो हमको दिखते भी नहीं हैं, उनमें भी दया पालोगे, उनके प्रति भी करुणा का भाव रखोगे, अपने अंदर करुणा का भाव रखो। महावीर स्वामी हमारे करुणा के भंडार हैं। क्या है? करुणा के भंडार राहो, करुणा के भंडार बैठे नदिया पार। गए हो? कहाँ? बोलो कहाँ? पीछे से आवाज ही नहीं आ रही हो, कुर्सी पे बैठते नहीं आए यहाँ पर, कहाँ पे गए बताओ? महावीर जी बैठे नदिया पार, बैठे नदिया पार, करुणा के भंडार। महावीर भगवान में असीम करुणा है, जिस पर भी दृष्टि उठाते हैं उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका जीवन भाग्यमय हो जाता है। ऐसे करुणा के भंडार हमें भी भगवान महावीर स्वामी मिले। हमारे जन्म स्थान पर मूल नायक भगवान महावीर स्वामी, बहुत सुंदर प्रतिमा। और आज देखो बैंक इंक्लेव में भी मूल नायक और महावीर कथा स्वामी ने महावीर कथा, महावीर के समुद्र में बैठ के महावीर कथा का गायन अद्भुत। ऐसे करुणा के सागर, हे करुणा के सागर, हे करुणा के सागर, हे प्रभु ज्ञान दिवाकर, तेरे चरणों में, तेरे चरणों को पाकर, तेरे चरणों को पाकर मैं बन गया प्रज्ञ सागर। ताली बजाने से कुछ नहीं होगा, तुम ये बताओ तुम क्या बन रहे हो? मैं तो प्रज्ञ सागर बन गया भगवान की करुणा से, तो तुम क्या बनोगे प्रधान जी? तुम बोलना मैं बन गया भक्ति का गागर। क्या बोलोगे? हे
करुणा के सागर, हे प्रभु ज्ञान दिवाकर, तेरे चरणों को पाकर, तेरे चरणों को पाकर मैं बन गया। प्रधान जी प्रज्ञा सागर नहीं बने तुम। तेरे दर्शन को पाने, तेरे दर्शन को पाने मैं ऐसा सोचता हूँ जैसे मैं एक गौतम स्वामी महावीर को ढूंढता हूँ। हमारे महावीर स्वामी करुणा के सागर है। आज बैंक एन्क्लेव में उन्हीं की करुणा बरसनी है, सभी भक्तों पर करुणा बरसनी है। कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि महापुरुषों की जो कथा को बड़े ध्यान से सुनता है, बहुत ही भावों से सुनता है, उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, सम्यक वर्धनी क्रियाएं होती हैं, कथा पुण्य वर्धनी होती है। महापुरुषों के गुणों का जो वाचन है हमारे अंदर महान गुणों को प्रकट करता है। आचार्य विद्यानंद महाराज जी कहते थे, यदि किसी व्यक्ति को महान बनना है, सच में महान बनना है, तो उन्हें कम से कम 100 महान पुरुषों की कथाएं पढ़ना चाहिए, उनका जीवन ग्रंथ पढ़ना चाहिए, जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। किस दशा में, कौन से समय में कौन सा उन्होंने कार्य किया, दुख के काल में भी कितनी क्षमता रखी है, सुख के काल में भी सुख में मग्न नहीं हुए हैं। इस सब बातों को जानने के लिए जीवन की कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, जब हम महापुरुषों की कथा कहानी को पढ़ते हैं तो संबल मिलता है, आत्मबल मिलता है, जीवन में कुछ अच्छा करने का भाव पैदा होता है और मोक्ष मार्ग में चलने की प्रेरणा मिलती है महापुरुषों की कथाएं पढ़ने से। बड़ा ही सौभाग्य है, भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण वर्ष चल रहा है और उस निर्वाण महोत्सव के अवसर पर बैंक एन्क्लेव में भगवान महावीर की कथा चल रही है। आज तो अकेले आ गए, माफ किया, कल माफ नहीं करूंगा, कल अकेले मत आना या शाम को अकेले मत आना, अपने साथ बच्चों को भी लेके आना, उनको भी महावीर कथा पता चले, पड़ोसियों को भी लेके आना। महावीर तो जन जन के थे ना, महावीर तो जन जन के थे, तो क्या उनका कल्याण का अवसर प्राप्त नहीं होना चाहिए? अपने पड़ोसियों को भी लेके आना, अपने दोस्तों को भी लेके आना, अपने रिश्तेदारों को भी लेके आना, वो भी तो सुने कैसे थे महावीर। और महावीर से ही अभी बाबा जी याद दिला रहे थे विज्ञान भवन की, कि मैंने वहां सूत्र दिया था लोगों को कि सारी दुनिया के सामने सिर्फ 2 ही तो विकल्प रह गए हैं और 2 विकल्प से आपको एक विकल्प चुनना होगा, महावीर या महाविनाश। 2 ही विकल्प हैं दुनिया में सामने, या तो एक तरफ महावीर स्वामी है या दूसरी तरफ महाविनाश की दुनिया खड़ी हुई है। महाविनाश, महाविनाश ये विश्व की समस्या है और उस विश्व की समस्या का समाधान महावीर स्वामी है। महावीर ही शांति की स्थापना कर सकते हैं, महावीर ही अराजकता और आतंकवाद को दूर कर सकते हैं और कोई दूसरा उपाय दुनिया के सामने नहीं है। विश्व के सभी राष्ट्राध्यक्षों को एक बार बैठना पड़ेगा और महावीर के समूह शरण में बैठना पड़ेगा, उनको वहां से ज्ञान लेना पड़ेगा, सुख कैसे मिले, शांति कैसे मिले।
आत्म समृद्धि कैसे मिले, आत्म सिद्धि की प्राप्ति कैसे हो, ये सारी बातें महावीर के पास आए बिना नहीं मिल सकती है। हम सब लोग आज महावीर कथा सुनेंगे। कौन सी कथा सुनेंगे? माँ सुनाओ ऐसी कहानी जिसमें हो मेरी आत्म कहानी। जनवाणी माँ से कहते हैं, जनवाणी माँ कोई ऐसी गाथा सुनाओ, कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसमें मेरी आत्म कहानी हो। जो महावीर को जानते हैं वो आत्मा को जानते हैं, जो महावीर को समझते हैं वो अपनी आत्मा को समझते हैं, जो महावीर को देखते हैं वो अपनी आत्मा को देखते हैं। शांत मुद्रा, वीतराग छवि, वीतरागता के भाव, सर्वज्ञता, हितोपदेशता, जिनमें कूट कूट के समाया है। महावीर वीतरागी हैं, महावीर सर्वज्ञ हैं और महावीर हितोपदेशी हैं। जिसने राग द्वेष कामादि जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में। जिसने राग द्वेष काम आदि जीते, स्टॉप, क्या जीते बोलो फिर से? राग द्वेष आदि काम आदि, राग द्वेष काम डॉट 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 आदि, बहुत बड़ा पेट है आदि का, डॉट डॉट करते जाओ। 18,200 को जीते जिन्होंने। जिसने राग काम आदि के जीते तक लगाओ। जिसने ये जीता मतलब वो वीतरागी। जिसने राग द्वेष काम आदि जीते इजिकल टू वीतरागी। सब जग जान लिया इजिकल टू सर्वज्ञ। पहली पंक्ति में वीतरागता के, जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग, राग द्वेष आदि जीते अर्थात वीतरागी हो गए। सब जग जान लिया अर्थात बोलो सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश। सब जीवों को, प्राणी मात्र को, बैंक के क्लिप के जैनों को दिया है मात्र, बोलो बोलो देवियों, किसको दिया है? तो पड़ोसी की लगी क्यों नहीं आए? तो मैं अपने पड़ोसी की कसम सबको लेके आना। सब जीवों को किसका उपदेश दिया? दुकान चलाने का, मकान बनाने का, घर चलाने का नहीं, मोक्ष मार्ग का। किसको उपदेश दिया? जो भी जीव आया उसको मोक्ष मार्ग का। कैसे उपदेश दिया? निष्प्रय हो। कैसा दिया है? निष्प्रय, कोई इच्छा से नहीं दिया है, स्प्रय नहीं है, निष्प्रय है कि मैं उपदेश दूंगा तुम मेरे भक्त बनोगे, जय जयकार करोगे, मेरा नाम लोगे। नहीं नहीं नहीं, निष्प्रय हो। और क्या दिया है? आदेश दिया है कि उपदेश दिया है? ध्यान रखना, तीर्थंकर जो होते हैं, महावीर जो होते हैं, वो कभी आदेश की भाषा नहीं होते। कौन सी भाषा होती है? अहंकारी लोग आदेश देते हैं, जो अहंकारी होते हैं वो आदेश देते हैं, और जो अरहंत होते हैं वो उपदेश देते हैं। उपदेश ये सही है, ये गलत है। अब तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हें ये ग्रहण करना है या ये करना है।
अपनी भक्ति भाव से। कहते हैं भगवान वही है जो वीतरागी हो, भगवान वही है जो सर्वज्ञ हो, भगवान वही है जो हितोपदेशी हो। यदि ये तीन बातें मिलती हैं तो हमें नाम में नहीं जाना है, चाहे वो हरि हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, स्वाधीन हो, कोई भी हो सकता है। बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा या उसको, हमें नाम से क्या लेना देना। कंडीशन अप्लाई, ऊपर की दो पंक्तियां कंडीशन है, भगवान में वीतरागता होना चाहिए, भगवान में सर्वज्ञता होना चाहिए, भगवान में हितोपदेशिता होना चाहिए। फिर वो बुद्ध हो, चाहे वीर हो, चाहे हरि हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। नाम तो कुछ भी हो सकता है। यदि ये तीन बातें मिलती हैं, ये तीन बातें मिलती हैं, तो फिर मैं तुम्हारे यहाँ द्वारे में प्रभु कैसे आऊंगा? भक्ति भाव से प्रेरित हो यह। हाँ, महिलाएं हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। जबरदस्ती भाव से, महाराज जी, प्रधान जी ने बहुत बोला कल आना है, ध्यान रखना, मेरी इज्जत का सवाल है। महाराज जी आएंगे, कोई नहीं रहेगा। नहीं महाराज, प्रधान जी ने बहुत बोला, तब हम आए। ऐसे हैं लोग हैं, बोलो कैसे आए हैं? भक्ति भाव से, जबरदस्ती भाव से? हाथ जोड़िए, बोलो जैन धर्म जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं है। कैसा है? जबरदस्त है। महावीर का धर्म कैसा है? जबरदस्त है। जो इसे धारण करेगा वो जबरदस्त बन जाएगा, वो सिद्ध भगवान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त। हाँ प्रभु, हमें आप में वीतरागता मिल गई महावीर स्वामी, हमें आप में सर्वज्ञता मिल गई, हमें आप में हितोपदेशता मिल गया, इसलिए हम आपके द्वार में, आपके दर में हम कैसे आए हैं? बोलो, भक्ति भाव से आए हैं, मजबूरी में नहीं आए हैं। महावीर स्वामी कहते हैं कि धर्म मजबूरी में नहीं करना, मजबूती से करना। कैसे करना? थोड़ा सा करो, थोड़ा सा नियम लो, पर दृढ़ता के साथ जाए, दृढ़ता के साथ करो, संकल्पता के साथ करो। जरूरी नहीं बड़े बड़े नियम लो, लेकिन छोटा भी नियम लिया है तो कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान कुछ भी हो जाए, यदि अभिषेक में आना है तो आना है, मंदिर आना है तो मजबूरी के साथ। ये महावीर का धर्म है, ध्यान रखना। मैं तुमसे कहना चाहूंगा, धर्म को मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ करना। क्यों? क्योंकि जो मजबूरी में करेगा वो आगे चलकर मजदूर बनेगा, और जो मजबूती में करेगा वो आगे चल के महावीर बनेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सावित्री देवी, स्वर्गीय श्री धर्मदास जैन, सुपुत्र श्री प्रमोद जैन, सुनील जैन, सुशील जैन, विजय जैन, श्रीमती ज्योति जैन, श्री संजय जैन, सुपुत्र यश जैन, सागर वाले, बैंक एन्क्लेव, दिल्ली। बिहारी लाल पोदार, ललिता पोदार, विकास पोदार, राखी पोदार, बिनीता, सीमा, श्वेता एवं काव्या पोदार, समस्त परिवार, पीडी विहार, दिल्ली। पूरन चंद जैन, शकुंतला जैन, संजय जैन, हेमंत जैन, मुकेश जैन सपरिवार, 6J एक्सटेंशन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। राजीव जैन, संतोष जैन, रविंद्र जैन, सुनीता जैन, G232, दूसरी मंजिल, प्रीत विहार, दिल्ली। श्री अमन, संगीता, सिद्धांत जैन, प्रतीक, आशी जैन, प्रतीक, आरजू जैन, बैंक एन्क्लेव, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। श्री विजय जैन, भावना जैन, परीक्षित जैन, प्रज्ञा जैन, विराज जैन एवं युवराज जैन, बैंक एन्क्लेव, दिल्ली।